जीवन में तरक्की और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आजमाएं ये छोटे छोटे उपाय। शास्त्रों और ग्रंथों में कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से बड़ी समस्या का भी समाधान आसानी से हो जाता है। ये नियम परिवार में खुशहाली लाते हैं और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की भी होती है। साथ ही इन नियमों का लाभ 7 पीढ़ियों तक मिलता है। आइए जानते हैं शास्त्रों और ग्रंथों में बताए गए इन नियमों के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5 जीवों को हर रोज भोजन कराना चाहिए। इनमें सबसे पहले खाना बनाते समय गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। इसके बाद भोजन के अंत में कुत्ते के लिए रोटी निकालनी चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलानी चाहिए। चींटियों को चीनी व आटा डालना चाहिए। इन 5 को जब भी पूरे दिन में मौका मिले भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है और देव कृपा भी बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के पितृ और कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहाँ 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती है। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी जूठे बर्तन व खाना ना रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खास तौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है।
आइए ज्योतिष शास्त्र में बताए उन उपायों के बारे में जानते हैं जो असफलता को सफलता में बदल देते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना न करता होगा। इसके लिए सभी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सभी की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। आज हम आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की के ऐसे ही कई अचूक ज्योतिषीय उपायों, एस्ट्रोलॉजी टिप्स और सक्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप जीवन में सफलता के साथ धन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए करें हल्दी का उपाय। यदि आपको पूरी कोशिश करने के बाद भी पेशेवर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और यह वृद्धि और भाग्य लाता है। यह प्रभावी उपाय आपको सफलता और वृद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करें। करियर में सफलता के लिए 5 गुरुवार को किसी मंदिर में जाएं और ब्राह्मणों को पीले रंग की मिठाई या वस्त्र का दान करें। साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करेगा और आपको अपने काम और व्यवसाय में सफलता प्रदान करेगा। व्यापार वृद्धि यंत्र और श्री यंत्र। यदि आप तमाम कोशिशों के बाद भी बिजनेस ग्रोथ में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो आपके पास व्यापार वृद्धि यंत्र और श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। इस यंत्र की विधिवत पूजा करने के बाद श्री महालक्ष्मी नम लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अपने कार्यस्थल पर और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। व्यापार वृद्धि यंत्र आपको नई ऊंचाइयों और मुनाफे तक पहुंचने में मदद करेगा और श्री यंत्र व्यापार में सफलता, धन और समृद्धि लाएगा। यह सफलता के लिए एक प्रभावी ज्योतिष उपाय हो सकता है। नवग्रह शांति पूजा। यदि आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है या आपकी पदोन्नति अटकी हुई है, तो आपको मंदिर में जाकर एक अनुभवी पंडित जी से नवग्रह शांति पूजा करानी चाहिए। यह कई ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने में मदद करता है। यह पूजा सफलता, धन और समृद्धि ला सकती है। जीवन में तरक्की पाने के लिए करें इस मंत्र का जाप। नई दिल्ली। किसी भी काम को करने के बाद हर कोई चाहता है कि उसका परिणाम अच्छा आए, लेकिन कई बार आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है। इसके बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि अगर आप इन मंत्रों का जाप करें तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। अच्छा परिणाम पाने के लिए करें इस मंत्र का जाप। ऐ ह्रीं ऐ विद्यावंतं यशस्वंतं लक्ष्मीवंतं क्षमा कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ऐ। नुकसान के भय को दूर करने का मंत्र। हर कोई अपने काम को पूरा करना चाहता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति को नुकसान का भय लगा रहता है। आज हम आपके लिए लाए हैं नुकसान के भय को दूर करने का मंत्र। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखम। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जाप करना बेहद आसान है। जीवन में तरक्की पाने का मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 क्लीं। इस मंत्र का जाप करना बेहद आसान है। मुसीबत से बाहर निकलने का मंत्र। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपको न चाहते हुए भी मौत का भय सताने लगता है। इसके लिए आप मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ह्रौं जूसः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लक्ष्मी की कृपा पाने का मंत्र।
चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्र पापनाशन आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करना बेहद आसान है। संध्या काल में उत्तर की ओर मुख करके लगातार 7 दिन तक प्रत्येक दिन 3 बार इस मंत्र का जाप करें, फर्क तुरंत दिखेगा। जीवन की सभी समस्याओं के लिए 7 भगवान कृष्ण मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र विशेष रूप से गढ़े गए मंत्र हैं, जिनमें अपार शक्ति होती है। उनके पास असीम आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो ईश्वर में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। माना जाता है कि मंत्रों का उच्चारण इस तरह किया जाता है कि वे दिव्य कंपन पैदा करें। ये कंपन ब्रह्मांड में गूंजते हैं और जब हम इनका जाप करते हैं तो हमें मानसिक शांति और खुशी मिलती है। भगवान कृष्ण मंत्र। माना जाता है कि कलयुग के युग में जहां पाप कर्मों को महत्व मिलता है, श्री कृष्ण को समर्पित मंत्रों का जाप एक महान शुद्धिकरण कार्य है। ये मंत्र आध्यात्मिक सांत्वना और मन की शांति प्रदान करते हैं, जो बेजोड़ है। लेखक के बारे में। प्रवीण अग्रवाल स्पिरिचुअल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कई देशों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आध्यात्मिकता, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, सेना अधिकारियों आदि जैसे कई क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ दुनिया भर में फैला हुआ है। वह एक भगवान है, साकार आत्मा। वह भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वह सभी देशों के लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, वित्त, प्रेम आदि से जुड़ी हर समस्या का समाधान अध्यात्म है। लेखक के अनुसार यह संसार दिखता तो है, लेकिन है नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम लाखों वर्षों से सो रहे हो। संपूर्ण विश्व में अराजकता का मुख्य कारण अज्ञान है। लेखक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए नियमित रूप से अपने लेख साझा कर रहे हैं। वह एक प्रसिद्ध ईश्वर प्राप्त आत्मा और अध्यात्मवादी हैं। अध्यात्म ही सभी समस्याओं का समाधान है। यह विडंबना है। हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। हम मंगल ग्रह, अन्य ग्रहों और तारों के बारे में तो जानना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं, जो सत्य नहीं है। प्रतिदिन आध्यात्मिक लेख पढ़े, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ईश्वर का नाम अग्नि के समान है। अगर आप अनजाने में या गलती से भी आग को छू लेंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। इसी प्रकार यदि आप सर्वशक्तिमान को जाने बिना या गलती से भी इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। इसे अपने दोस्तों को साझा करें। उनके पोस्ट इस खूबसूरत ब्रह्मांड के सभी लोगों की समग्र भलाई के साथ इस ग्रह पृथ्वी पर सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। उनके अधिकांश पोस्ट प्यारे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा से सुंदर विचारों का संग्रह हैं, जो धर्म, राष्ट्र, लिंग, स्थिति, नस्ल, जाति, भाषा आदि के किसी भी अंतर के बावजूद दुनिया के सभी लोगों के लिए साझा किए जाते हैं। लेखक की कुछ रचनाओं में आपको कुछ हिंदी या संस्कृत शब्द मिल सकते हैं। अगर आप इन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती या असुविधा के मामले में लेखक आपसे हार्दिक क्षमा चाहता है। लेखक की ओर से अनंत प्रेम, धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार करें। अध्यात्म विद्या या दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिकता ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध हर ज्ञान का राजा है। यह सबसे गुप्त एवं पवित्र ज्ञान है। प्रारंभ में यह ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं वेदों द्वारा प्रदान किया गया था।
लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब लेखक अपने लेखन और स्वयं भगवान कृष्ण से प्रेरित विचारों के रूप में इस सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान को बहुत आसान तरीके से पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसे यहाँ साझा किया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता है अभ्यास, अर्थात बार बार अभ्यास करना। यदि आप उनकी पुस्तकें बार बार पढ़ेंगे तो इससे आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। तब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के बहुत करीब होंगे। इसे आजमाएं। सफलता के लिए श्री कृष्ण मंत्र। अंग्रेजी में ओम श्री कृष्ण शरणम ममः अर्थ, प्रिय भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। लाभ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों को दूर कर देता है और उसे शांति का आश्रय देता है। कृष्ण मूल मंत्र। अंग्रेजी में ओम कृष्णाय नमः का अर्थ है, हे श्री कृष्ण, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। लाभ, यह छोटा मंत्र अक्सर विश्वासियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में पढ़ा जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र। यह 16 शब्दों वाला वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो पहली बार कालीसंतराण उपनिषद में दिखाई दिया। अंग्रेजी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाभ, इस दिव्य मंत्र का जाप विश्वासियों द्वारा उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने और उन्हें दूसरी दिव्य दुनिया में ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा सीधे श्री कृष्ण से जुड़ जाती है। कृष्ण भक्ति मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। अर्थ, यह मंत्र भगवान कृष्ण के कुछ महान भक्तों को सूचीबद्ध करता है और उनके आशीर्वाद का आह्वान करता है। मधुरता का वरदान देने वाला मधुर मंत्र। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह श्री कृष्ण की कृपा और माधुर्य प्राप्त करने का मंत्र है। क्ली मंत्र। नीचे दिया गया कृष्ण मंत्र तुरंत परिणाम दिखाता है, ओम क्ली कृष्णाय नमः, लेकिन इसका जाप विधि विधान से किया जाना चाहिए। किसी भी समस्या के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कैसे करें? कृष्ण मंत्र का जाप करने का आदर्श समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्मा मुहूर्त है। सुबह जल्दी स्नान करके भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठें। चुने गए मंत्र का 108 बार के गुणक में जाप करें। नोट, कुछ जगहों पर आपको कुछ हिंदी या संस्कृत के शब्द मिल सकते हैं। अगर आप इन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती या असुविधा के मामले में लेखक आपसे हार्दिक क्षमा चाहता है। लेखक की ओर से अनंत प्रेम, धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार करें। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूर फॉलो करें भगवान कृष्ण की ये बातें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, पानी की तरह बह जाएगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। आज दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है, वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते और जिन लोगों की आय अधिक है, उन्हें बचत का तरीका नहीं मालूम। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि बचत कर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। भगवान कृष्ण की ये बातें बदल देंगी आपका जीवन। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। गीता के 5 उपदेश जिसने पढ़े उसकी बदली जिंदगी, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है।
इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जीवन में कष्ट का कारण क्या है, कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरी मानव जाति किसी न किसी तरह के कष्टों से पीड़ित है। तो क्या कहीं से बरस रहे हैं कष्ट? कहां से आते हैं ये कष्ट और क्या है उपाय इनसे बचने का? लोग दो तरह के कष्टों को सहते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कष्ट या तो शारीरिक होते हैं या मानसिक। शारीरिक पीड़ा कई कारणों से हो सकती है, पर 90% मानवीय कष्ट मानसिक होते हैं, जिसका कारण हमारे भीतर ही होता है। लोग हर रोज अपने लिए कष्ट पैदा करते हैं। वे गुस्सा, डरे, नफरत, ईर्ष्या और असुरक्षा आदि से ग्रस्त हैं। यही दुनिया में अधिकतर लोगों के लिए पीड़ा का कारण है। कष्ट की प्रक्रिया को समझना होगा। आखिर मानवता क्यों पीड़ित है? हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कष्ट की प्रक्रिया को देखना होगा। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूरज अपनी पूरी आभा के साथ उदित हुआ? फूल खिले, कोई भी सितारा नहीं टूटा, सारे तारामंडल अपना काम सही तरह से कर रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित रूप में अपने क्रमानुसार चल रहा है। यानी सारा ब्रह्मांड बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है, पर कोई एक विचार दिमाग में आते ही आपको लगने लगता है कि आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। विचार या भाव जीवन का अनुभव तय करने लगते हैं। कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर लोग यह नजरिया ही खो बैठे हैं कि जीवन कहते किसे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व संबंधी प्रक्रिया से कहीं बड़ी है। अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर से अस्तित्वगत वास्तविकता में जाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि आप जो सोचते या महसूस करते हैं, वह कोई मायने नहीं रखता। या अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपने अपनी तुच्छ सृष्टि को उस ईश्वर की सृष्टि से भी महान मान लिया है। यही सारे कष्टों की बुनियादी जड़ है। हमने यहाँ जीवित रहने का अर्थ ही खो दिया है। आपके दिमाग में आया कोई विचार या कोई भाव आपके अनुभव को तय करने लगता है। सारी सृष्टि बहुत अच्छी तरह चल रही है, पर कोई एक भाव या विचार सब कुछ नष्ट कर सकता है। जबकि हो सकता है आपकी भावनाओं और विचारों का आपके जीवन की सीमित वास्तविकता से भी कोई लेना देना न हो। मन आपका है ही नहीं। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, दरअसल वह आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन ही नहीं है। जरा इसे गौर से देखिए। आप जिसे अपना मन कहते हैं, वह तो समाज का कूड़ेदान है।
या अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपने अपनी तुच्छ सृष्टि को उस ईश्वर की सृष्टि से भी महान मान लिया है। यही सारे कष्टों की बुनियादी जड़ है। आपके मन में कोई भी जो आपके पास से गुजरता है, कचरा डाल जाता है। आपके पास यह चुनने की सुविधा भी नहीं है कि आपको किसका कचरा लेना है और किसका लेने से मना करना है। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, तो आपको उस व्यक्ति से दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कचरा मिलेगा। आपके पास समुचित चयन नहीं है। अगर आपको कचरे की सामग्री का सही प्रयोग करना आता है, तो यह आपके काम आ सकता है। स्मृतियों और सूचनाओं का यह जो ढेर आपने इकट्ठा कर रखा है, यह केवल जीवन यापन के काम आ सकता है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कौन हैं। अपने विचारों और भावों की अहमियत घटा दें। जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मनोवैज्ञानिक स्तर से अस्तित्वगत स्तर पर जाने की बात करते हैं। जीवन इस सृष्टि के बारे में है, जो कि यहाँ उपस्थित है। इसे पूरी तरह जानने और इसके असली रूप में अनुभव करने के बारे में है। इसे अपने मनचाहे रूप में बिगाड़ना जीवन नहीं है। आपके मन में कोई भी जो आपके पास से गुजरता है, कचरा डाल जाता है। आपके पास यह चुनने की सुविधा भी नहीं है कि आपको किसका कचरा लेना है और किसका लेने से मना करना है। अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर से अस्तित्वगत वास्तविकता में जाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि आप जो सोचते या महसूस करते हैं, वह कोई मायने नहीं रखता। आपके विचारों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जीवन में इसका कोई खास महत्व नहीं है। यह व्यर्थ की बातों के सिवा कुछ नहीं, जिसे आपने यहाँ वहाँ से बटोर रखा है। अगर आपको यह सब महत्वपूर्ण लगता है, तो आप इससे परे कभी देख ही नहीं सकते। आपका ध्यान स्वाभाविक तौर पर उसी ओर जाता है, जिसे आप अहमियत देते हैं। अगर आपके लिए आपके विचार और भाव महत्वपूर्ण होंगे, तो आपका सारा ध्यान उनकी ओर ही होगा। पर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। इसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। हमारे ऊपर कष्ट कहीं से बरसते नहीं हैं, इन्हें हम तैयार करते हैं। और कष्टों के निर्माण की फैक्ट्री आपके मन में है। अब समय आ गया है, आप इस फैक्ट्री को बंद कर दें। जीवन में तरक्की पाने और पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार को करें ये उपाय, मिलेगा लाभ। जानिए कौन से खास उपाय करके आप अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी को पूजा जाता है। इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि राम भक्त हनुमान, बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र। मान्यताओं के अनुसार इन नामों को सच्चे मन से लेने से आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय करना काफी लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कौन से खास उपाय करके आप अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं, तो इस दिन 1.25 किलो मसूर की दाल लेकर आसपास किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको खैर के पेड़ की उपासना करना चाहिए और उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी एक अलग पहचान बनेगी।
अगर आप अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन एक पान का पत्ता लेकर उस पर थोड़ा सा कत्था लगाएं। अब उस पान के पत्ते को मोड़कर एक सफेद रंग के कोरे कागज में लपेटकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आप अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। अगर आप अपने काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको मंगल के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है क्रांक्री क्रॉ स भौमाय नम। इस मंत्र का जप करने से आपके सभी कामों में लाभ सुनिश्चित होगा। अगर आप जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं, तो इस दिन एक सूखा नारियल यानी गोला लें। अब उस नारियल पर एक मौली बांधें और मौली पर थोड़ा सा चमेली का तेल लगा दें। फिर उस नारियल या गोले को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में प्यार और लगाव कम हो गया है, तो इस दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में प्यार और लगाव बना रहेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इस दिन तांबे की कोई वस्तु लेकर या तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी नज़र दोष के प्रभाव में हैं, तो इस दिन 7 साबुत लाल मिर्च लें और उन लाल मिर्चों को अपने ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर अपने घर के दक्षिण कोने में जला दें। ऐसा करने से आपको नज़र दोष के प्रभाव से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। अगर आप जीवन में आर्थिक रूप से मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से मिलने वाले लाभ में बहुत फायदा होगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस दिन किसी दर्जी को चॉकलेटी रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप परिवार से जुड़ी किसी समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं, तो इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्या का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। लिहाजा आपके परिवार में खुशहाली आएगी। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो इस दिन श्री हनुमान को लाल रंग का चोला चढ़ाएं। साथ ही हनुमान मंदिर में शहद की शीशी अर्पित करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।